ओके, चैप्टर नंबर 5 के जो हमारे असाइनमेंट हैं उसके क्वेश्चन आज हम ट्राई करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के भी जो ये सारे के सारे हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, कोई इसका चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपनी हार्ड कॉपी ले जा सकते हो। ओके, तो आज हम जो चैप्टर 5 के असाइनमेंट के जो कुछ खास क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 6, इफ वैल्यू ऑफ ए इज 0 तो क्या कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है। ए यहाँ पर है क्या फिजिकल जो आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी है, तो ये ए है विच मेजर द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 है तो क्या कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, यस और नो। चैट सेक्शन में अपने आंसर सेंड करो। अगर ए की वैल्यू 0 है तो क्या कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, यस और नो। ए मेजर करता है एक क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी गैस के बीच में अट्रैक्शन 0 है तो क्या गैस लिक्विफाई हो सकती है, आंसर है नो। द गैस विल नॉट लिक्विफाई बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0। तो अब ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अगला जो आज का खास क्वेश्चन है वो है नंबर 11। नंबर 11 जो क्वेश्चन है ये है पेलोड के नाम से पॉपुलर। तो पेलोड जो है ये एक तरह से डिफरेंस है बिटवीन द मास ऑफ displaced air and mass of the balloon. Calculate payload and the balloon of radius 10 मीटर किलोग्राम में वजन है इसका 100 kg is filled with helium और इतने बार पे और इतना इसका टेम्परेचर है। डेंसिटी जो एयर की दे रखी है वो आपको गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं कैसे होगा। तो पेलोड जो है ये हमें निकालना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग सेक्शन का यूज कर लेता हूं ताकि हम इसे जल्दी से कर पाए। तो देखो इस तरीके से हम पेलोड वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं इसको यहाँ से, तो पेलोड इज इक्वल टू आपका जो पेलोड है ये क्या होता है, पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस में मास ऑफ बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस, फिल्ड विद हीलियम। ठीक है, तो ये पूरा पेलोड है। तो हम एक एक करके सारे सेटअप देखने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस केस में रेडियस जो कि दे रखी है बैलून की 10 मीटर है। जाहिर सी बात है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 10 की क्यूब। कैलकुलेशन करेंगे तो 4190.5 मीटर क्यूब, ये इतना उसका वॉल्यूम आ गया। अब सोचो जब जितना बड़ा वॉल्यूम होगा तो उतनी तो एयर डिस्प्लेस हुई होगी। तो एयर जो डिस्प्लेस हुई है उसका आपको जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो दे रखी है इन्होंने 1.2। तो डेंसिटी ऑफ एयर ये गिवन है कितनी है, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो इसको बंद कर देना है, इसको पर मीटर क्यूब है डेंसिटी। तो एयर की डेंसिटी है और वॉल्यूम आपके पास है ही है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ से हम निकाल सकते हैं एयर का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास यानी m यहाँ से बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, d इंटू वी। डेंसिटी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम यहाँ पर जो है अभी हम उसे निकाल के आए 4190.5 मीटर की क्यूब। एक बार वो बुक है, वो रजिस्टर है, वो पकड़ाना एक बार। तो मीटर की क्यूब कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5160। हमारी जो
कैलकुलेशन है उसमें टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं एक बार आपको जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लिखता आ रहा हूँ। ठीक है, रजिस्टर करा, नोट्स एंड नोट्स इस तरह से। हाँ ये ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जितने भी हमारे आंसर आए थे मल्टीप्लाई करने के बाद, बस टाइम जो है वो कम से कम यूज हो और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ये टाइम लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टाइम है। तो अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको, तो ये आ जाएगा आपका 5028.6, 5028.6, ये आ गया आपका किलोग्राम। ठीक है, तो इतना किलोग्राम एयर वहां से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो हमारा एक आंसर तो आ ही गया, मास ऑफ एयर कितना डिस्प्लेस हुआ है, 5028.6 केजी डिस्प्लेस हो गया। माइनस में मास ऑफ बैलून फिल्ड विद हीलियम। अब हीलियम इसमें भरी हुई है, तो यहां हम लिखेंगे फॉर हीलियम, हीलियम के लिए क्या होगा, अब इसका मास निकालना है विद हीलियम के साथ। तो अगर मैं लिखूं यहां पर मास ऑफ बैलून विद हीलियम, फिल्ड विद हीलियम इज इक्वल टू, एक तो वो खाली जो बैलून है उसका मास अगर आप देखोगे तो वो दे रखा है क्वेश्चन में 100 kg। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें 100 kg जो है वो आपको बैलून का, खाली बैलून का मास दे रखा है। और यहाँ आएगा मास ऑफ हीलियम। अब मास ऑफ हीलियम हमें पता करना है, हमारा अगला टारगेट। ठीक है, ये हमारा अगला टारगेट है। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ बैलून with helium is equal to mass of empty balloon प्लस में मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो एम्प्टी बैलून जो है वो तो क्वेश्चन में दे रखा है 100 kg है, प्लस हीलियम का मास अब हम निकालना, बस यही टारगेट है हमारा। फॉर हीलियम पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी। अब यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एन होता है स्मॉल एम अपॉन में एम आर टी। स्मॉल एम आपको निकालना है तो स्मॉल एम पीवी इंटू में कैपिटल एम अपॉन में आर इंटू में टी। अब सारी वैल्यू को देखो एक एक करके। प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है 1.66। ठीक है, ये आपका 1.66 बार है। वॉल्यूम कितना दे रखा है किसका, हीलियम का, तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा ना जितना वो एयर का जो बैलून का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसमें हीलियम भरी हुई है। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा सेम 4190.5। तो 4190.5 इंटू में कैपिटल एम हीलियम का हो गया 4। ठीक है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है। अगर मैं इसको देखकर लिखूं तो आर की वैल्यू है 0.083 डेसीमीटर क्यूब, बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर भी क्वेश्चन में गिवन है 27 यानी 300। जो कुछ इंपॉर्टेंट है और खास है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो है आपका ये 4190.5। जिस बच्चे को इसका मतलब पता लग गया तो वो तो इसको कर देगा। यहीं पे गलती होती है और कहीं पूरे क्वेश्चन में गलती होगी नहीं। देखो यहाँ पर आपने आर की वैल्यू को अगर देखा हो तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। यानी ये बार बार बोल रही है कि आपकी वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, बट आपने तो किस में लिख दिया, 4190.5 मीटर क्यूब में लिख दिया। और इसी को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, देखो सेंटीमीटर तो सभी को पता है 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। किसी को ना याद रहे तो ऐसे याद कर सकते हो, डेसी मीटर, डेसी कितना होता है 10⁻⁻1 और मीटर एज इट इज। तो 1 मीटर में अगर हम काउंट करें तो ये अपॉन में ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। वॉल्यूम अगर क्यूबिक बोथ साइड करोगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000
डेसीमीटर क्यूब, अगर क्यूबिक बोथ साइड। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इतना सारा किसके इक्वल होगा? ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0.5 इंटू में 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। बस यही चीज आपको डेसीमीटर की क्यूब में यहाँ लिखनी थी। नहीं लिखोगे तो ये जो हिस्सा ये हो जाएगा गलत और आपका आंसर भी हो जाएगा गलत। तो अब ऐसा करने पर कैलकुलेशन आएगी 1117.5 किलोग्राम। ठीक है, अब ये मास आ गया आपका किलोग्राम में, बाकी यूनिट तो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है किलोग्राम में आपको यहाँ रखनी है 1117.5, ऐड कर दोगे तो 1217.5 केजी ये आ गया। अब इसको इसकी जगह लिख दो 1215.5 केजी और आपका ये आ गया आंसर पेलोड 3811.1 केजी। तो ये था वो आंसर जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपको इस तरीके से 3 मार्क्स मिल जाएं, तो भाई आपको ये पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, टर्निंग पॉइंट जहां भी है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये है वो टर्निंग पॉइंट। ठीक है, और कहीं गलती नहीं होगी, जो गलती होनी है वो यही हो जाएगी आपकी। ठीक है, और कहीं भी गलती नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, पहले हिस्से में, इतने हिस्से में आपने सिर्फ क्या निकाला है? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, ये निकाला है इतने हिस्से में। ठीक है, बाकी बचे हुए हिस्से में अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो बाकी बचे हिस्से में हम जिद्दोजहद कर रहे हैं किसके लिए? मास ऑफ बैलून फिल्ड विद हीलियम। तो इतने हिस्से में हमने वो निकाला है और वो निकालने के बाद इसको पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पुट करने के बाद तो ये अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट हमारा है, ये 11th क्वेश्चन हो गया है और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन को भी देखो, एक और खास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। द ड्रेन क्लीनर Drain-X contains small bit of aluminium react with caustic soda and NaOH produce hydrogen gas. What volume of hydrogen at 20 degree and 1 bar release will be released when 0.15 gram of aluminium react with this? तो देखो बड़ा सिंपल है, ड्रेन क्लीनर का ये क्वेश्चन है और इसमें इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन है जो बड़ी खास है। नालियां कैसे साफ करते हैं बाहर देश में, तो वो ऐसे नहीं, हमारे इंडिया की तरह नहीं कि नाली साफ करके जो भी निकला वो घर के बाहर ही रख दिया। वहां पर बड़े बड़े जो ऐसे सीवर होते हैं, तो वहां पर ऐसे ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, तो ढक्कन में से वो खोल के क्या डाल देते हैं? एल्यूमिनियम के टुकड़े, NaOH और ऊपर से पानी। ठीक है, ये डाल देते हैं। तो इससे एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, एल्यूमिनियम प्लस में NaOH, एल्यूमिनियम प्लस में NaOH प्लस में H2O और आपका आंसर आएगा यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली। इस तरह से बैलेंस करेंगे तो ये 2 2 2 इस तरीके से प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। अब जो ये हाइड्रोजन निकली है, क्वेश्चन में बड़ा साफ बोला गया है कि अगर आपने 0.15 ग्राम, अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन क्या है, 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम पीसीज को रखे हो, यहाँ पर NaOH डाला हो, ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो बताइए कितना वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री एंड 1 बार प्रेशर विल बी रिलीज व्हेन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट। तो पूछा गया है, बताओ ये कितना वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन का निकलेगा। ठीक है, तो क्या कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि अगर ये वैल्यू ग्राम में है तो क्या आप इससे डायरेक्ट ये वैल्यू ग्राम में निकाल सकते हो? अगर हाँ, तो तरीका बताइए क्या है चैट सेक्शन में, किस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। सारे के सारे टॉप पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, यशिका, रेनू, अब्दुल दानिश, हर्ष, हर्षिता, शिवानी। तो ये तरीका तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 से है। बहुत बढ़िया अब्दुल,
ये करेक्ट है, अब्दुल करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इतना पता लगा लिया तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। आंसर है स्टोइशियोमेट्री। अगर एक चीज गिवन है, दूसरी चीज बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है कितना, 3 मोल हाइड्रोजन को। तो आज एक नया तरीका बताता हूँ मैं आपको। 2 मोल हो जाएगा आपका कितना, 27 × 2 यानी 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 6 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 6/54 और 0.15 के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 0.15। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो ग्राम में आएगा ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन इन ग्राम। तो कितना ग्राम आएगा हाइड्रोजन देखते हैं। यहां ऐसा करने पर आपका ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 0.15 डिवाइडेड बाई 54 और ये आ गया आपका 0.016 ग्राम। ये आ गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये ग्राम में आ गया। अब जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू ग्राम में है, आप यहीं पे आपका इन्होंने वॉल्यूम पूछा है तो यहीं पे आप PV इज इक्वल टू NRT का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो PV इज इक्वल टू NRT क्या होता है, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M RT। यहाँ सारी वैल्यू आप देखोगे तो आपको गिवन है। प्रेशर जो है वो बोला गया है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा कास्टिक सोडा का, व्हाट वॉल्यूम एट 1 बार प्रेशर। तो ये 1 बार है, पहले मैं बता देता हूँ हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। व्हाट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू MRT अपॉन में P और कैपिटल M भी है। तो M, स्मॉल m की वैल्यू 0.016 है। R की वैल्यू क्योंकि ये बार में है तो R की वैल्यू 0.083 हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये 273 में ऐड करेंगे 293 हो गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M जो है कौन सी हाइड्रोजन गैस है, तो H2 के लिए कैपिटल M 2 हो गया इसका। ठीक है, और प्रेशर मैंने अभी भी बताया कितना है, 1 है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर है वो इसी से आ जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाने की जरूरत होगी नहीं आपको। तो लगभग लगभग आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 203 ml। पहले लीटर में आएगा तो उसको ml में बदल देना। तो ये वो क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन था जो कई प्राइवेट स्कूल पूछते हैं, आपका पेलोड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहते हो आपको टिक मार्क और 3 नंबर मिले तो आपको ये क्वेश्चन भी दिमाग में सेट करना होगा। आगे चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है ड्रेन क्लीनर का क्वेश्चन भी हो गया है आज, और अगला है 28 का बी पार्ट। 28 का बी पार्ट यहां पर आ गया। अब हम बड़ा सिंपल वे में इन्होंने क्या पूछा है, 0.068 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0.192 बार। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, बताओ एट NTP। एक्वस टेंशन इसकी 20 डिग्री पे कितनी है, इतनी है। तो एक्वस टेंशन जो होती है, कई बार जब प्रेशर हम मेजर करते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर भी अपना हल्का फुल्का प्रेशर लगा देता है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन या फिर प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। ड्राई नाइट्रोजन तो टोटल कितना प्रेशर था, 0.92, ये था 0.92 और माइनस कर दो इसमें से जो मॉइस्चर का प्रेशर है कितना, 0.023। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 0.023। अब माइनस करने के बाद जो भी आया है ये आपका बार में आ गया प्रेशर। ठीक है, अब यहां से उन्होंने कहा है कि बताइए कि
सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज कलेक्टेड, इतने डिग्री पर कलेक्ट किया और इतना बार इसका प्रेशर है। तो बताइए एनटीपी पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। नॉर्मल वॉल्यूम तो आपको पता ही है, ठीक है। V1 पता है आपको कितना है, V1 है 0.068, 0.068 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, इस पे भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। और इस पे प्रेशर कितना है P1, वो दे दिया है इन्होंने कितना, 0 पॉइंट माइनस करने के बाद जो भी आया है हमारा, ये आ जाएगा 2 9 हो गया 89, 0.897 बार हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इतने डेसीमीटर क्यूब सैंपल इज कलेक्टेड और 20 डिग्री सेल्सियस एंड इतना बार, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, अगर इसकी एक्सटेंशन इतनी है तो वॉल्यूम बताना है ड्राई नाइट्रोजन पे। तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, ये आपकी एनटीपी कंडीशन है। अब एनटीपी कंडीशन पर जो वॉल्यूम है ये बताना है, और एनटीपी कंडीशन पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटीएम। और 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 1.013 बार, ये पहले से ही बार में, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, P1V1 इज इक्वल टू कौन सा, P2V2। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर V2 का। टेम्परेचर नहीं लेना है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में आपका 20 डिग्री ही दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी होता है खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 41। तो ये है आपका 41। ये एनसीईआरटी का भी आपका क्वेश्चन है। तो ये आया था महाराजा अग्रसेन में। देखो क्या है क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए, इतना पे इसका प्रेशर है 2 बार। व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, यानी उसी फ्लास्क में डाल दिया तो, और उसी टेम्परेचर पर, तो प्रेशर बढ़कर कितना हो गया, 3 बार। तो बताओ दूसरी वाली गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, बताइए। देखो एक गैस है, 1 ग्राम गैस को, आइडियल गैस ए है, उसको आपने एक फ्लास्क में डाला तो प्रेशर था 2 बार। उसी फ्लास्क में आपने 2 ग्राम और गैस डाल दी, जिसको आइडियल गैस बी बोला गया है। तो अब उसी फ्लास्क में डालने के बाद जो प्रेशर है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 3 बार। तो आपको ये बताना है कि दूसरी गैस का प्रेशर कितना था। चैट सेक्शन, वेरी गुड, ये सही है। हर्ष बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब्दुल ये ठीक नहीं है। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है ये कि कोई भी एक आइडियल गैस है, मैं यहाँ पर सेक्शन बना देता हूँ। एक गैस है ए, एक गैस है बी, क्लियर। तो यहाँ पर पहली जो गैस है वो 1 ग्राम है, तो सारे डाटा लिख लो। इसका मास इन ग्राम कितना है, 1 ग्राम है। दूसरी जो गैस है 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, का मतलब है 300 केल्विन। ओके, और इसका प्रेशर कितना है, पी है इसका 2 बार, ठीक है। अब इसी फ्लास्क में इसी गैस पहले से ही थी, 2 ग्राम दूसरी आइडियल गैस भी डाल दी गई, और अब टोटल प्रेशर बनकर कितना हो गया, 3 बार। तो बताओ दूसरी वाली गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना था। देखो दूसरी गैस कितनी ग्राम डाली है, 2 ग्राम। टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, 27 डिग्री, यानी 300 केल्विन। लेकिन टोटल प्रेशर बढ़कर 3 बार हो गया, तो बताओ बी का प्रेशर कितना था। आंसर, टोटल तो 3 प्रेशर हो गया ना, ए का तो 2 था, तो बी का कितना रह गया, 1 बार, ठीक है। अब वो बता रहे हैं, कह रहे हैं बताइए रिलेशनशिप, बताइए मॉलिक्यूलर मास की, ए और बी दोनों की रिलेशनशिप बताइए।
तो यहां भी लगा दो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, जहां पर PV इज इक्वल टू N होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M RT। तो स्मॉल m तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना है, ये दे रखा है 1 ग्राम। प्रेशर इसमें कितना दे रखा है 2, तो यहाँ प्रेशर की जगह कितना लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 2। V का मतलब वॉल्यूम, यानी A की वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम में A को डाल रहे हैं, इसी वॉल्यूम में B को डाल रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम है। इसी तरह से R तो होता ही सेम है, टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हो दोनों में क्या है, सेम ही है, तो ये भी सेम है, ठीक है। ये अलग है, M1 लिख देते हैं क्योंकि गैस A अलग थी, B अलग थी। अब यहाँ भी वही लगा दो, PV इज इक्वल टू NRT। देखो P यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, इस वाली गैस का इंडिविजुअल 1 बार है। V और N की वैल्यू जो होती है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m 2 है, कैपिटल M हमें बताना है रिलेशन। R मैंने कहा सेम है, T मैंने कहा सेम है, ठीक है। तो जो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो यही है कि अगर कोई बच्चा इस 1 बार को पहचान पाया तो वो कर देगा, और जिस बच्चे ने गलती से यहाँ 3 बार लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। रिलेशनशिप निकालना है तो डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या देगा, 2 इंटू में V डिवाइडेड बाई 1 इंटू में V इज इक्वल टू 1 बाई M1 RT 1 बाई M2 RT। तो R से R, T से T कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 बाई M2 RT। अब V से V कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसको ठीक ठीक लिखो, 1 बाई M2, और ये क्या हो जाएगा M2 बाई 2, 1 बाई M1, ये है 1 बाई M1, और ये हो गया, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 बाई 1 इज इक्वल टू M2 बाई M1, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो आंसर आ गया M2 इज इक्वल टू 4 M1। तो ये वो रिलेशन है जो आपको एग्जाम में मार्क्स देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से रखना अगर आपको एग्जाम में चाहिए फिर से 3 नंबर, ठीक है। तो ये 3 मार्क के आज 3 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से किए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं मूव। अगला क्वेश्चन है 47, तो देखते हैं क्या है 47। ये है अगला क्वेश्चन 47। 47 को ध्यान से देखो और बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई ऑफ 1 लीटर एट इतने बार और इतने टेम्परेचर पे, कैलकुलेट द प्रेशर बताइए ऑफ गैस का इतना लीटर, फिर से लीटर आ गया, फिर से टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। चैट सेक्शन, विच फॉर्मूला टू बी यूज DAV 2014-15। एक आंसर आया है जिसने बताया कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूले तक भी अगर आप पहुंच रहे तो बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत हद तक हर्ष का आंसर ठीक था। यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 1 लीटर, इतना प्रेशर है, 2 हो गया, और टेम्परेचर इतना है, और बताना कैलकुलेट प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू, यानी 2 कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन है P1 1 लीटर, P1 नहीं V1, P1 तो है 0.2 बार, V1 1 लीटर, और टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री है, टेम्परेचर है 60 डिग्री है, तो आपको पता है 273 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये 3 केल्विन, ये हो गया टेम्परेचर। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो P1 कितना है, प्रेशर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। V1 इस तरफ अगर हम देखेंगे तो कितना है, कितना कंप्रेस कर दिया, 0.225 लीटर, और T1 यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट 3 डिग्री सेल्सियस एज यू कैन सी। तो 3 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो, 273, आंसर हो गया 276 केल्विन हो गया। अब आपको ये निकालना है, तो आंसर है आपका P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2।
तो P1 V1 वही 0.2 है, ये आपका 1 हो गया। T1 333 इज इक्वल टू P2, ये P2 है, V2 है, T2 है, तो P2 निकालना है, V2 0.225 और T2 276। आगे आपको पता है क्या होगा, यहाँ से आपका P2 निकल गया बाहर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी होता है खत्म। क्लियर? ये आपका डीएवी में 2014-15 में आया था और बढ़िया एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 53 का 53 का ए पार्ट, नेम टू इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HF मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट। बताइए दो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या क्या होते हैं इनके बीच में। HF के बीच में दो इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन से होते हैं? HF के बीच में दो इंटरमोलिकुलर फोर्स, हर्ष बिल्कुल ठीक है, रेनू ठीक है, अब्दुल ठीक है, बिल्कुल। दो, एक तो होता है देखो HF है, तो ये तो सभी को पता होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डाउट। दूसरा ये डाइपोल भी तो है, H और F, डाइपोल भी तो बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दूसरा है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये दो फोर्स होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं 72 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बताइए यहां कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। केंद्रीय विद्यालय 2018-19। क्वेश्चन में कहा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर एंड इतने mmHg प्रेशर पर कोई गैस जो है वो इतना वॉल्यूम बताती है। तो दिस इज योर V1 P1 T1। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द हाइट। अगर ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, अगर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2 ये रखा है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बताओ भाई, विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड। वेरी गुड, कंबाइंड गैस लो। रेनू ठीक है, शिवानी ठीक है और अब्दुल ठीक है। आंसर है कंबाइंड गैस लो। आपको लगा देना है यहाँ पर P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। तो फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका बिल्कुल एंड में जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए गैस हैज वॉल्यूम V। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। इतने डिग्री सेल्सियस पे और इतने प्रेशर पे इसका वॉल्यूम क्या होगा। बड़ा सिंपल वे में उन्होंने पूछ रखा है। ये आपका T1 है, ये आपका P1 है, ये आपका हैज वॉल्यूम V यानी V है, V1 है, यू कैन से V1। अब बताइए T1 के बजाय यहाँ आपका अगर मैं इसे कहूँ T2 होगा, ये P2 हो गया, तो अब बताइए V2 क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो अगेन यहाँ पर P1 V1 T1 इज इक्वल टू क्या लगेगा, P2 V2 T2, और आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हो। P1 जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V1 जो है यहाँ पर V है, यू नो वेरी वेल V, और T1 जो है यहाँ पर 27 में 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन इज इक्वल टू P2 की बात करें, यहाँ पर P2 कितना है 1.5 है, वॉल्यूम निकालना है। और T2 की बात करें तो इसमें 273 ऐड करके देखो, 0 450, राइट।
तो यहाँ से आपको प्रॉपर आंसर निकालना होगा इसका। पॉइंट से अगर इसे कट करेंगे तो 10, 30, 300, 300 कैंसल आउट, तो आंसर आ जाएगा हमारा जो वॉल्यूम होगा वो भी V ही होगा। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आसान भी थी आज की क्लास, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। कल की क्लास में हम और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।